Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you social pharmacy. Give me a second. So बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था वो ओवर हो चुका है, वो ख़त्म हो गया है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ओके, सो ये हमारा नया चैप्टर है सोशल फार्मेसी का, हमारा दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। So, nutrition includes all the process and activity by which a human body intakes and utilizes all required food for its co-development, regulation and repair. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक चीज़ नहीं है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है ना। बहुत सारे इसमें इवेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या इवेंट्स होते हैं जिससे हम लोग इनटेक करते हैं फूड का। देखो, ये कोई ह्यूमन है, इसने फूड खाया है ना, वो पूरी बॉडी में गया है ना, अपनी अपनी प्लेसेस पे, और उसका यूटिलाइजेशन हुआ। उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज़ किया गया किस किस चीज़ों के लिए? डेवलपमेंट के लिए। कोई स्किन मानो कहीं चोट लग गई है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए, और जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस हम न्यूट्रिशन में कंसिडर करते हैं। क्या क्या? न्यूट्रिशन इंक्लूड प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ बाय विच ह्यूमन बॉडी इनटेक्स, खाना खाना, उसको यूटिलाइज करना, जो रिक्वायर्ड फूड है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए और रिपेयर के लिए। इन सब चीज़ों के लिए फूड को यूज़ करना। ग्रोथ के लिए सेल ग्रोथ होती है, बॉडी में टिश्यूज़ ग्रो होती है ना, कोई डैमेज टिश्यू होता है वो ग्रो होता है। देन डेवलपमेंट होना है ना, हम लोगों को डे टू डे काम के लिए वो मिलना, एनर्जी मिलना। रेगुलेशन होना, बहुत सारे पाथवे चलते हैं, रेगुलेट होती है बॉडी में, बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं। देन रिपेयर होना, कि कहीं कुछ वेयर एंड टेयर है या कोई सेल डैमेज है तो उसका रिपेयर होना। देन न्यूट्रिशन इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज which deals with the process of receiving and utilization all the substance required for the growth and development as well as keeping the body healthy. ये जो न्यूट्रिशन है वो साइंस की वो ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पे वो रिसीविंग एंड यूटिलाइजेशन ऐसा होता है। हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें अधिक मात्रा में या ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में नीडेड होते हैं, कम मात्रा में नीडेड होते हैं, जैसे कि वाइटामिन्स, मिनरल्स, उनका थोड़ा सा अमाउंट ही हमारे लिए बहुत है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ये प्रोसेस है जिससे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, हमें मैक्रो भी रिक्वायर्ड है, हमें माइक्रो भी रिक्वायर्ड है, तो जो भी हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो हमें बॉडी में मिले, है ना, जो किसके लिए? हमारी ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जिससे जो हमारी बॉडी है वो फिट रहे। ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल the steps starting from intake, swallowing the food, digestion, passing through the GIT। क्या मतलब है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, ओके, देखो क्या मतलब है। ये कोई ह्यूमन है, इसने खाना खाया है ना, ये खाना गया है ना, हमारे ये ट्रैक्ट तक गया, GI ट्रैक्ट तक, ठीक है। ये स्टमक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, तो फिर इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में थ्रू ब्लड सर्कुलेट हुआ, कि जो हमारे हाथों को भी उतनी एनर्जी चाहिए जितनी हमारी पैरों को चाहिए, है ना, हर जगह न्यूट्रिशन का जाना ज़रूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें सबसे पहले क्या हुआ? जिसमें सबसे पहले फूड इनटेक हुआ, खाना खाया गया, है ना, उसको च्यू किया गया, है ना, उसको चबाया गया, है ना, या माउथ में भी उसका डाइजेशन हुआ। देन वो आगे गया खाना स्टमक इंटेस्टाइन तक, वहाँ पे उसका डाइजेशन हुआ,
देन ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुए, जिसको हम एसिमिलेशन भी बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो फूड इनटेक से, कि फूड को खाया गया, डाइजेस्ट किया गया, उसको इधर उधर भेजा गया, हर चीज़ किस में आती है, न्यूट्रिशन में आती है। ठीक है, समझ में आया? डाइजेशन, एसिमिलेशन, फूड इनटेक, ये सब न्यूट्रिशन का पार्ट है। अब हम अपना दोबारा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ लेते हैं। द सप्लाई ऑफ अ मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग लाइफ इन सेल। फूड की द मटीरियल, द सप्लाई ऑफ मटीरियल, देखो क्या होता है। अब एक वर्ड है हमारा नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि जिन चीज़ों की हमें अपनी जीवन को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए, चलाने के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए जो भी जिस भी तरीके का मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका सप्लाई होना, ये एक नरिशमेंट या न्यूट्रिशन हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी हेल्दी डाइट होती है दैट प्रिवेंट्स एंड इम्प्रूव द नंबर ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम अच्छी एक डाइट लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत तरीके की डिसऑर्डर से हम लोग बच जाएंगे। तो दैट्स वाई ऐसी हमें एक डाइट लेनी चाहिए जिसको हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, जिसमें सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों जो हमारी हेल्थ के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया? तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि 7 मेजर क्लासेस होती है न्यूट्रिशन की। कार्बोहाइड्रेट है ना, वी हैव विटामिन्स, वी हैव मिनरल्स, वी हैव वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर्स। ठीक है, ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं अभी मैंने आपको बताया था, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम इनको पहले पढ़ लेते हैं, देन हम इनको आगे पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, सो बच्चों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का आपने मतलब सुना होगा, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, जो भी मैक्रो वर्ड होता है वो लार्ज के लिए यूज़ होता है, याद रखना। मैक्रो लार्ज और माइक्रो आई वाला इज़ फॉर लेस या स्मॉल। तो मैक्रो क्या है, लार्ज न्यूट्रिएंट, लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स नीडेड होते हैं उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कैलोरीज एंड एनर्जी टू द बॉडीज एंड आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। मेन अब याद रखना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या देते हैं, कैलोरीज देते हैं हमारी बॉडी को, या एनर्जी देते हैं। ये हमारी एनर्जी करेंसी है एक तरीके से, हमें एनर्जी इनसे ही मिलती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट से। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में नीड होते हैं बॉडी में फॉर मेंटेनिंग इट्स फंक्शन एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़। डे टू डे काम करने के लिए, डे टू डे काम की एनर्जी के लिए। अब आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या है, दोनों की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो कहाँ से मिली, हमने खाना खाया उसी से तो मिली। हम भूखे होंगे तो मैं बोल पाऊँगी, और आपको भी ऐसा लगेगा लेथार्जिक, जब आप सुनोगे आपको भी नींद आने लगेगी। ठीक है, तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए, डे टू डे हमारे काम के लिए। ठीक है, दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर एंड प्रोटीन एंड वाटर। देखो बेसिकली आप तीन ही फाइबर्स और ये वाटर है ना, हम इसको नॉन न्यूट्रिटिव में लेते हैं। देखो ध्यान से सुनो, 2 तरीके के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। क्या मतलब है इसका, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमको एनर्जी देते हैं या हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो न्यूट्रिटिव होते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव, इनका कुछ कैलोरीज नहीं होता, इनका कुछ नहीं होता, बस ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वाटर और फाइबर है ना, ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। जैसे फाइबर है वो हमारी जो फीकस मैटर है उसमें एक तरीके से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम इजीली डिफिकेशन कर सकें। वाटर हमें पता है हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, लेकिन कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा, कैलोरी प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स आर न्यूट्रिटिव वन। ठीक है, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं।
ये स्मॉलर क्वांटिटी में नीडेड होते हैं, दे आर नीडेड एट अ स्मॉलर क्वांटिटी, ये बहुत कम क्वांटिटी में नीडेड होते हैं। कौन? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इंक्लूड मिनरल्स एंड वाइटमिन्स। क्या क्या इसमें होता है? इसमें मिनरल्स होते हैं और इसमें वाइटमिन्स होते हैं। एंड बट देयर डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या मतलब है कि इतनी कम क्वांटिटी में नीडेड होते हैं, फिर भी इनकी कमी से हमारी बॉडी में एक तरीके की बीमारियां बन सकती, कई तरीके की बीमारियां बन सकती जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस है ना। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब उन पर जान पे भी बन सकती है अगर इनकी कमी होगी तो ऐसा नहीं है कि ये कम क्वांटिटी में नीडेड है तो इतना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि ये इतना कम होता है तो इसको ना ही खाएं तो क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। ये कम क्वांटिटी में नीडेड है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? क्लियर हुआ? देन they perform many functions like enabling the body from producing enzyme, hormones and other structures required for normal growth and development. अब देखो क्या है मतलब इसका मतलब ये है कि वेट अ मिनट, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये इतनी कम क्वांटिटी में वाइटामिन एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड है। हमें ऐसा लगेगा कि अरे हम इन्हें क्यों ही खा रहे हैं, इतनी कम क्वांटिटी क्या ही कर लेगी, है ना। बट ऐसा नहीं है ना, बट ऐसा नहीं है। ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम्स, जो भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी बॉडी हार्मोन से रेगुलेटेड होती है ना। आप एनाटमी में इसको और अच्छे से पढ़ोगे बाद में, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, है ना। तो जितने, अब मानो, सुनो मेरी एक छोटी सी बात सुनो, हमें पता है कि माउथ में जो हमारा सलाइवा होता है, जो लार होती है, उसके अंदर एंजाइम होता है, जैसे क्या, सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो वो अमाइलेज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ये एंजाइम्स बन रहे हैं। तो एंजाइम्स को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे, एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो सोचो ये कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। हमारी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोगों ने, आप लोग अभी डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, डीएनए की सिंथेसिस वगैरह पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ोगे कि मैग्नीशियम जो आयन होता है, जो ये बेसिकली ये जो मिनरल होता है या ये जो मेटल आयन होता है, ये बेसिकली उससे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Fe आयरन है, आयरन हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है ना। आयरन से ब्लड की सिंथेसिस होती है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं आयरन से। आयरन की वजह से हमें बेसिकली आयरन से हमें बहुत, मतलब एक तरीके से आपने सुना है ना, ग्रीन वेजिटेबल खाओ आयरन मिलेगा। हमारी आई साइट के लिए आयरन अच्छा होता है। समझ में आया? तो मतलब आप ये देखो कि छोटी चीज़ में, छोटी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, लेकिन कितना बड़ा उसका यूज़ है, ठीक है। अब देखो पढ़ लेते हैं मेजर फंक्शंस, पढ़ लेते हैं किसके? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के। अब एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका है हमारी बॉडी में? मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फ्लैट फैट, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव हैं। न्यूट्रिटिव जो इनका नेचर है वो न्यूट्रिटिव है, ठीक है। प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी में ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना। कार्बोहाइड्रेट डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं कराता। प्रोटीन, लिपिड्स, वाइटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन, बॉडी के डे टू डे फंक्शन रेगुलेट करने के लिए वी हैव प्रोटीन, लिपिड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि आजकल लो कार्ब्स डाइट चल रही है ना। लोग सॉरी, कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे। तो अगर कम कार्बोहाइड्रेट अगर कोई ले रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो कैलोरीज कम ले रहा है, ठीक है। देन carbohydrates are the source of energy, contain carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर है, कैसा? एक ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली
एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो प्रोड्यूस करता है। एंड उसके साथ साथ ये बना किससे होता है ना, ये बना होता है कार्बन से, कार्बन, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। समझ में आया? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ये बना होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? देन ये लार्ज अमाउंट में दे ऐड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज, मतलब 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो 4 किलो कैलोरीज आपकी बॉडी में आएंगी। ठीक है? द अमाउंट ऑफ कैलोरीज फॉर इंडिविजुअल रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स, साइज, हेल्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। आपको कितनी कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। जैसे अब ओल्ड एज पीपल को कम क्वांटिटी में फूड नीडेड होता है क्योंकि वो कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कार्ब चाहिए क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते हैं। समझ में आया? तो छोटे बच्चों की ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, उनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है। फीमेल है या मेल है, कैसा उनका साइज़ है, हेल्थ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कितनी वो भाग दौड़ कर रहे हैं, कितने वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट होता है कि इतना अमाउंट ज़रूरत है वो डिपेंड होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? देन कार्बोहाइड्रेट्स को हम मेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टार्च और शुगर। स्टार्च क्या है? स्टार्च जैसे ब्रेड है ना, बेसिकली स्टार्च की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, ये कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है that is found in plants। ठीक है? बेसिकली जो स्टार्च है ये प्लांट्स से मिलता है। ठीक है? और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को भी और एनिमल को भी। ठीक है? एक तरीके से वाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो एक शुगर की जो चेन्स होती हैं उनसे बना होता है। ठीक है? तो ब्रेड, पोटैटोज, राइस, सीरियल, पास्ता सब में स्टार्च होता है। ठीक है? समझ में आया? देन दीज फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड डू नॉट हैव अ हाई कंटेंट ऑफ कैलोरीज। स्टार्च जो है हमें एनर्जी भी देता है और इतनी कैलोरीफिक वैल्यू भी नहीं होती। ठीक है? समझ में आया? तो आप एक याद कर लेना स्टार्च का एक फॉर्मूला, जैसे C6H10O5N है ना, एक तरीके से जनरल फॉर्मूला है। इसमें ऐड होके कितने भी एन ऐड हो सकते हैं है ना, वो हमारा आप देख सकते हो। मैंने आपको ये फॉर्मूला क्यों बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना है, वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ठीक है? तो स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्टार्च क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। ठंडा पानी होगा तो स्टार्च क्या होगा? इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है? समझ में आया? एल्कोहल में भी इनसॉल्युबल होता है, एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक बेसिक फॉर्म होती है स्टार्च की जिसको कहते हैं हम अमाइलोज। तो आपको कभी पूछा जाए अमाइलोज क्या है, अमाइलोज इज़ अ स्टार्च। ठीक है? क्लियर हुआ? बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइमरी जो रोल होता है स्टार्च का वो प्लांट में होता है, प्लांट को एनर्जी देना। ठीक है? समझ में आया? जो स्टार्च है जो स्मॉल ग्रेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट भी होता है प्लांट्स में, इसको हम स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्टार्च है। अब हम पढ़ते हैं शुगर। शुगर क्या है? शुगर इज़ नॉट असेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। ज़रूरी नहीं है कि हम शुगर खाएं है ना, हम शुगर अवॉइड कर देंगे तब भी हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और हेल्दी ऑप्शन है वो। सो ओनली प्रोवाइड कैलोरीज। ये कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, ये केवल कैलोरीज देता है और कोई इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप शुगर खाओगे तो आपकी बॉडी में ये होगा, आप शुगर खाओगे तो आपकी बॉडी में ये होगा ना। ज़्यादा शुगर खाने से जो टूथ है वो डिके हो जाते हैं। शुगर की बेसिकली शुगर जो टीथ में डिपॉजिट हो जाती है और बैक्टीरियाज जो होते हैं वो टूथ को डिके कर देते हैं। तो वेट गेन का, वज़न बढ़ने का सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो है शुगर। कोई इंसान जितना ज़्यादा शुगर खाएगा, जितना ज़्यादा मीठा खाएगा, उसका वेट उतनी ही जल्दी बढ़ेगा।
then excess calories for a body can be removed without a loss of any nutrient by merely reducing the amount of sugar. अगर आपको ऐसा है कि आपको डाइट करनी है या आप सोचे हो कि अब मैं हेल्दी खाऊंगा, तो आप अपना नॉर्मल खाना खाओ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप नॉर्मल उसको खाओ, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या ऐड करो, उसके साथ साथ आप ये जो शुगर है उसको एलिमिनेट कर दो. ठीक है, शुगर को, जैसे अब आप दूध पी रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो दूध पीने में आपने क्या किया, आपने चीनी नहीं डाली, आपने फीका दूध पी लिया. तो दैट इज़ क्या कि आपने दूध तो पिया, दूध में आपने फैट लिया, आपने वाइटामिन लिए, प्रोटीन ली, लेकिन आपने उसमें से शुगर का कंटेंट कम कर दिया. आपने मानो दूध लिया, आपने उसको उबाल लिया थोड़ा सा, है ना, फिर उसको पिया, तो उसमें क्या हुआ, कुछ फैट का अमाउंट भी कम हो गया. ठीक है, तो ऐसे करके हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हैं, है ना. बाय हैविंग लो कैलोरीज ड्रिंक, शुगर फ्री टीज, कॉफ़ी, अवॉइडिंग केक्स एंड स्वीट्स को अवॉइड करना, शुगर फ्री चीज़ें पीना, चाय पीने का मन है थोड़ा सा शुगर फ्री, या हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में पढ़ा है फार्मास्यूटिक्स में, जैसे कैरेन, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है एस्पार्टेन. तो ये बेसिकली इस तरीके को कोई जो शुगर है उसको लिया जो हमारे लिए कैंसरस ना हो, हमारे लिए अच्छा हो, और उसको लेके हमने यूज़ करा और हमने पी लिया, तो उससे क्या होगा, जो बॉडी में शुगर है वो कम जाएगा. क्लियर है. अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आपने प्रोटीन के बारे में बहुत सुना होगा. अगर कोई यहाँ पे जिम एंथुजियास्ट है, जिम जाने का जिसको मन है, कोई जिम जाता है आप में से, तो आपको पता होगा प्रोटीन का रोल कितना होता है. ठीक है, लोग बेसिकली प्रोटीन जो है वो मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है. मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन नीडेड होता है. सो पढ़ते हैं चलो इसको. प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग. ये ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, है ना, मसल्स को रिपेयर करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने में और हील करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है. अराउंड 20 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर मॉलिक्यूल. सो प्रोटीन्स किस किस से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन मिलके बने होते हैं. बेसिकली बच्चों प्रोटीन ना एक तरीके के मोनोमर से बने हुए हैं. मैं आपको ये और डिटेल में समझाती हूँ. मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपको तब समझ में आएगा. थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए. प्रोटीन किससे बने हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं. किससे, अमाइनो एसिड. क्या है, अब आपने कभी बचपन में ब्लॉक वाला गेम खेला होगा, है ना. क्या होता है, ऐसे ऐसे करके ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे करके हम उन्हें जोड़ लेते हैं, है ना, और ऐसे करके हम टावर बना लेते हैं. हमने बच्चों को देखा होगा. समझ में आया. तो अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड ये ब्लॉक है. ये जो ब्लॉक है क्या है, अमाइनो एसिड्स. तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, पेप्टाइड चेन बनाते हैं. और बहुत सारी बेसिकली प्रोटीन जो बनती है वो अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है. बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना. तो प्रोटीन का मोनोमर मतलब एक ऐसी छोटी यूनिट जिससे हमारी प्रोटीन बनी है, उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स. अब ये अमाइनो एसिड्स कनेक्ट होते हैं एक बॉन्ड से, है ना, एक जोड़ से कनेक्ट है. इस जोड़ का स्पेशल नाम होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के बीच में, अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना. 20 तरीके के हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, हम उनको डिवाइड कर देते हैं, जैसे नॉन पोलार, पोलार, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या चार्ज है, इस बेसिस पे. याद रखना 20 होते हैं. हम नाम भी लर्न कर सकते हो, जैसे ग्लाइसिन, एलेलिन, वैलिन, ल्यूसिन, मिथ्यूनिन, आइसोल्यूसिन, ये सब हमारे अमाइनो एसिड्स के नाम हैं. तो आप ज़्यादा उनका स्ट्रक्चर नहीं लर्न करना, लेकिन आप एक बार नाम देख लेना कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं. ठीक है, मैं आपको एक चार्ट में लिखवा भी देती हूँ, है ना. आपका मन करे, आपको लगे, आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको दिख रहा है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार इसे पढ़ सकते हो. इससे ज़्यादा डीप नहीं आएगा, नेम से ज़्यादा डीप उनका स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से नहीं आएगा.
ठीक है, मैं आपको यहाँ बना के बता देती हूँ। देखो, नॉन पोलर कौन कौन से होते हैं? नॉन पोलर एलिफेटिक जो होते हैं, मतलब नॉन पोलर आप लर्न करो, अब नाम लर्न करो, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, वैलिन, आगे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा ये, ल्यूसीन, मिथ्यूनिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है, पोलर में मैं चेंज कर देती हूँ कलर। पोलर में हमारे पास होता है सेरीन, थ्रियोनिन, हमारे पास है सिस्टीन, हमारे पास है प्रोलीन, हमारे पास है एस्पार्जिन, हमारे पास है ग्लूटामाइन। देन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है कोई, और उसमें सबसे पहला है पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। 3 होते हैं हमारे पास, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। हिस्टिडीन समझ में आया? और लास्ट होते हैं हमारे पास, सॉरी नॉट लास्ट, नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। 2 हैं बेसिकली, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ग्लूटामेट बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे तो भी आपको ग्लूटामेट देखने को मिलेगा। एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, वर्ड ग्लूटामेट। देन हमारे पास एरोमेटिक वाले होते हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं नॉन पोलर एरोमेटिक। आपको समझ में, जब आप इनके स्ट्रक्चर्स देखोगे ना, तो एरोमेटिक मतलब एक चेन होती है, ऐसे करके ऐसे होते हैं, है ना, एक क्लोज्ड पाथ होता है, क्लोज्ड चेन होती है, इनको हम एरोमेटिक कहते हैं, है ना। हमारे पास 3 है, फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एलेनीन, हमारे पास होता है टायरोसिन और क्रिप्टोफैन। तो बेसिकली हमारे मेन अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, समझ में आया? और ये क्या है, ये हमारे बेसिकली मिलके बनते हैं, मिलते हैं आपस में, और ये क्या बनाते हैं, ये हमारे प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 हैं। तो जैसे रिसर्च होती रहती है तो कुछ नया चीज़ें आती रहती हैं, तो रिसर्च के थ्रू हमें पता चला है कि और अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि 2 और हमें मिले हैं, सेलिनोसिस्टीन, क्या मिला है, सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन, है ना। ये भी क्या है, एक तरीके के अमाइनो एसिड्स हैं जो रिसर्च से हमें मिले हैं कि ये भी होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ प्रोटीन्स में ये भी प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? तो ये नेम है, आपको कहीं नेम आ जाए कि आपको पूछा जाए क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको नेम्स बता दिए सब, है ना। स्ट्रक्चर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे हम शायद बायोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ें, बट इसमें हमें नीड नहीं है, ठीक है। 20 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, ये 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन नहीं है, ये अमाइनो एसिड्स हैं। 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलके हमारी प्रोटीन बनाते हैं, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से हमको प्रोटीन मिलता है? मीट से, पोल्ट्री से, मतलब एग वगैरह से, फिश से, देन नट्स से, जो भी हम नट्स खाते हैं, आलमंड, है ना, और अखरोट खाते हैं आप लोग, अखरोट, उससे भी हमको मिलता है। देन लेंटिल्स, जितनी भी दालें होती हैं वो, दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इन सब चीज़ों से हमको प्रोटीन मिलता है। देन प्रोटीन मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अभी हमने पढ़ा अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर है प्रोटीन के, ठीक है। तो प्रोटीन किससे बने हुए हैं? प्रोटीन
अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। हेल्दी डाइट शुड कंटेन 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी डाइट में होने चाहिए। हमको देखो बाकी क्या होता है, देखो 2 तरीके के अमाइनो एसिड्स हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल कौन से हैं? जो हमें अपने खाने में खाने हैं, जो हमको डाइट से लेने हैं, हमारे फूड में ही होने चाहिए। और नॉन असेंशियल कौन से? जिनको हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, तो 9 असेंशियल कौन से जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है? हिस्टडीन, ल्यूसिन, मिथ्यूनिन, देन फिनाइलएलानिन, टायरोसिन या थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। तो ये हमको अपने डाइट से लेनी ही लेनी है। समझ में आया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने प्रोटीन तक पढ़ लिया है। ठीक है, और 9 एसेंशियल आपको लर्न करनी है, और हमने टोटल भी लर्न कर रहे हैं 20, जिसमें से कि 9 जो है वो असेंशियल है ना। सबके नेम पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको सबके नेम बता दिए। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपनी जो प्रोटीन है, प्रोटीन के आगे जो फैट्स वगैरह हैं उनको स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।